अवराम बड़े जोश के साथ काहन आजम के आने का इंतजार कर रहा है, जो एक यहूदी फौज के साथ आ रहे हैं। अवराम का इरादा है कि वो ताबूते सकीना को इस्तेमाल करके इनकी हमायत हासिल करे और फिर शाम और दीगर मुस्लिम रियासतों पर हमला करके एक यहूदी सल्तनत कायम करे। लेकिन विक्टोरिया और ग्रेगोर अवराम के अज़ाइम से मशकूक होकर पहले संदूक चोरी करने की साजिश करते हैं। इसी दौरान सलाहुद्दीन को खबर मिलती है कि एक यहूदी फौज यरूशलेम की तरफ बढ़ रही है। ये जानते हुए कि ये फौज उनके गजा पर कब्जे के मंसूबे के लिए एक बड़ा खतरा है, वो फौरन अवरम को रोकने और संदूक चोरी करने की मंसूबा बंदी करते हैं। इसलिए सलाहुद्दीन और उनके आदमी शहर की दीवारों के बाहर छिप जाते हैं, मगर उन्हें ये नहीं पता कि ग्रेगोर ने पहले ही अवराम के आदमियों पर हमला करके संदूक चुरा लिया है। जब अवराम वहाँ पहुँचता है तो वो अपनी जख्मी फौज और गायब संदूक को देखकर गुस्से में आ जाता है। वो फौरन अपने सिपाहियों को ग्रेगोर के पीछे भेजता है। जब सलाहुद्दीन शहर के एक दरवाजे पर इंतजार कर रहे होते हैं, इनके सरहदी सिपाही दूसरे दरवाजे से निकलने वाले सलीबियों को संदूक के साथ देख लेते हैं, मगर इससे पहले कि वो कुछ कर सकें, ग्रेगोर उन पर हमला कर देता है। क्या सलाहुद्दीन के आदमी संदूक को वापस हासिल कर सकेंगे? जानने के लिए देखते रहिए हलाल रिकैप। ग्रेगोर का इंतकाम अब खतरनाक होने वाला है। क्या मुसलमान सरहदी सिपाही जिंदा बच पाएंगे? ग्रेगोर मौके से फायदा उठाते हुए अपने सलेबियों के साथ सरहदी सिपाहियों पर शदीद हमला करता है। बहादुरी से लड़ने के बावजूद उर्फा, पारस और दीगर जल्द ही सलीबियों के नुर्गे में आ जाते हैं। जब वो समझते हैं कि जीत मुमकिन नहीं, पारस एक सिपाही को सलाहुद्दीन को खबरदार करने भेज देता है। रास्ते में सिपाही की मुलाकात एतसीर से होती है, जो फौरन मदद के लिए दौड़ता है और सिपाही को सलाहुद्दीन को इतला देने का हुक्म देता है। दूसरी जानिब ग्रेगोर के लोग पारस, उर्फा और बाकियों को घेर लेते हैं। ग्रेगोर, जो अपनी खोई हुई आंख का बदला लेना चाहता है, कसम खाता है कि सलाहुद्दीन को दुख पहुंचाने के लिए उसके करीब तरीन लोगों को मार डालेगा। एक अफसोसनाक मोड़ में मुअसब को लेनार्ड कत्ल कर देता है और उर्फा शदीद जख्मी हो जाता है। पारस लड़ाई जारी रखता है, लेकिन ग्रेगोर उसे बेरहमी से जख्मी कर देता है और आखिरी वार करने के लिए अपनी दोनों तलवारें उठा लेता है। जब ईदसीज सलेबियों के एक दस्ते से लड़ते हुए वहां पहुंचता है तो उसे अपने भाई जमीन पर जख्मी पड़े मिलते हैं। क्या मुसलमान सरहदी सिपाही शहादत पा चुके हैं या उन्हें वक्त पर बचा लिया जाएगा? जानने के लिए देखते रहिए। जैसे ही सलाहुद्दीन जानलेवा खतरे का सामना करते हैं, अचानक अफरा तफरी मच जाती है। उससे पहले कि कमांडर हमला कर सके, ग्रेगोर के आदमी अंदर घुसकर इमार लेक के सिपाहियों पर हमला कर देते हैं। सलाहुद्दीन मौके से फायदा उठाते हुए सुल्तान नूरुद्दीन ज़िंगी को तलाश करने लगते हैं। सुल्तान की हालत नाजुक थी, मगर हैरत अंगेज तौर पर वो तेजी से सेहतयाब होने लगते हैं। ऐन उसी वक्त एक सलीबी अंदर घुसकर हकीम को कत्ल कर देता है और सुल्तान की जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन सलाहुद्दीन फौरन हमला करके सुल्तान को आखिरी लम्हे में बचा लेते हैं। जब सुल्तान होश में आते हैं तो अपने बेटे को देखकर उनके चेहरे पर सुकून की लहर दौड़ जाती है। इसी दौरान सुल्ताना अपनी फौज को इस्मत खातून के कबीले में इकट्ठा करती है, लेकिन मौजूद वहां पहुंचकर उनके वफादार सिपाहियों को उन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म देते हैं। सुल्ताना और सुल्तान के मोतबर मुशीरों को महल ले जाया जाता है, जहां मौजूद सुल्ताना की जलावतनी का ऐलान करता है और बाकियों को मौत की सजा सुनाता है। मैदानी जंग में सलाहुद्दीन और उनके साथी बड़ी मुश्किल से सुल्तान को लेकर खूनरेज मारके से बच निकलते हैं। एक ज़िंगी सिपाही तशवीशनाक खबर लेकर पहुंचता है, सुल्ताना और मौजूद के दरमियान जंग छिड़ चुकी है। क्या सुल्तान रियासत को इस अंदरूनी जंग से बचा पाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए हलाल रिकैप्स। सलाहुद्दीन बहुत देर से पहुंचते हैं। क्या वो अपने भाइयों का बदला ले पाएंगे? एक सरहदी सिपाही सलाहुद्दीन को उर्फा, पारस और उनके सिपाहियों पर हमले की इतला देता है। जब सलाहुद्दीन वहां पहुंचते हैं तो वह मुआसब की लाश, उर्फा की तकलीफ में मुब्तला हालत और पारस को खून में लथपथ पाते हैं। इतसीज फौरन एक घोड़ा गाड़ी मंगवाता है ताकि जख्मियों को मुंतकिल किया जा सके। पारस, जो बमुश्किल जिंदा है, सलाहुद्दीन से दरख्वास्त करता है कि वो उर्फा को बचाएं और अपने बारे में जोर देता है कि शहादत ही इसका इलाज है। वो सलाहुद्दीन का शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने उसे इस वक्त सहारा दिया जब उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। आखिरी सांसों में वो कलमा शहादत पढ़ता है और अपने खालिक हकीकी से जा मिलता है। सरहदी सिपाहियों रोने लगते हैं, मगर सलाहुद्दीन सिर्फ एक सोच में डूबे नजर आते हैं और वो है ग्रेगोर से बदला। दूसरी जानिब ग्रेगोर मुकद्दस संदूक को टेम्पलर किले में ले जाने की मंसूबाबंदी करता है ताकि वो अवराम के हाथों में न आने पाए, मगर उससे पहले कि वो रवाना हो, शमून और उसके आदमी संदूक को वापस लेने पहुंच जाते हैं। ग्रेगोर को एक तीर लगता है, मगर वो कुछ लोगों के साथ किले की तरफ भाग जाता है। क्या सलाहुद्दीन पारस का इंतकाम ले पाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए। सलाहुद्दीन का इंतकाम अभी शुरू हुआ है। जंग के बाद जख्मी और शहीदों को कबीले में वापस लाया जाता है। सूफिया का दिल टूट जाता है जब वो उर्फा को बमुश्किल जिंदा देखती है। जख्मियों को खीमे में ले जाया जाता है जबकि शहीदों की तदफीन की जाती है, मगर सलाहुद्दीन जनाजे में शिरकत नहीं कर पाते क्योंकि वो अपने भाइयों का बदला लेने के लिए गरीगुर का पीछा करने में मसरूफ हैं। जब गरीगुर के आदमी किले की जानिब बढ़ रहे होते हैं तो दो मुसलमान सिपाही एक बड़ा तीर दागते हैं जो उनकी गाड़ी को रोक देता है। इससे पहले कि गरीगुर कुछ कर सके, तीरों की बारिश शुरू हो जाती है जो एक एक करके उसके आदमियों को खत्म कर देती है। तब सलाहुद्दीन नमूदार होते हैं, पारस और मुअस्सब के कत्ल का बदला लेने के लिए तैयार। एक शदीद लड़ाई छिड़ जाती है। इंतकाम की आग में झुलसे हुए सलाहुद्दीन के सिपाही बेरहमी से लड़ते हैं। इदरीस गरीगुर के एक अहम आदमी को खत्म करता है और बोजौक 3 तीरों से एक कमांडर को मार डालता है। ईदसीज लियोनार्ड का सामना करता है और कुछ जद्दोजहद के बाद वो लियोनार्ड के ही खंजर को इसके खिलाफ इस्तेमाल करके उसे हलाक कर देता है। अब सारे सलीबी सिपाही मारे जा चुके हैं और गरीगोर अकेला बचा है। क्या गरीगोर फरार हो जाएगा या अपनी मौत का सामना करेगा? जानने के लिए देखते रहिए हलाल रिकैप्स।
तमाम सिपाहियों की शिकस्त के बाद ग्रिगोर सलाहुद्दीन का एक डुअल में सामना करता है। सलाहुद्दीन तेजी से ग्रिगोर के बाजू और टांग पर वार करते हैं, जिससे ग्रिगोर घुटने के बल गिर जाता है। शिकस्त के बावजूद ग्रिगोर सलाहुद्दीन का मजाक उड़ाता है, ये कहते हुए कि उसकी मौत जंग को खत्म नहीं करेगी, मजीद कमांडर उसे खत्म करने के लिए आएंगे। सलाहुद्दीन जवाब देते हैं कि उनकी तलवार इंसाफ कायम करेगी और जालिमों को शिकस्त देगी। एक आखिरी फैसलाकुन हमले में सलाहुद्दीन ग्रिगोर की गर्दन काट देते हैं और एक ही पल में उसके जालमाना दौर का खात्मा कर देते हैं। दूसरी जानिब अवराम विक्टोरिया की धोखाधड़ी पर गुस्सा करता है, लेकिन विक्टोरिया कहती है कि उसे ग्रिगोर की इस हरकत के बारे में नहीं पता था। इस पर अवराम कहता है कि उसने ग्रिगोर को हटाकर एक और कमांडर को शाम पर हमले के लिए चुना है और वो है खूनी बर्नार्ड। ये सुनकर विक्टोरिया हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बर्नार्ड अपने आदमियों को इसके वालिद की हिफाजत में नाकामी पर बेरहमी से सजाएं दे रहा है। उसका वालिद यरूशलेम का साबिका बादशाह था, जिसे विक्टोरिया की वालदा ने इख्तिदार से हटा दिया था। बर्नार्ड का वाहिद मकसद अब ये है कि वो अपने और अपने वालिद से छीनी गई सल्तनत को वापस ले। क्या खूनी बर्नार्ड अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए हलाल रिकैप्स। सलाहुद्दीन ने हतमी जाल बिछा दिया है। क्या अवराम का मंसूबा तबाह हो जाएगा? ग्रिगोर से ताबूते सकीना हासिल करने के बाद सलाहुद्दीन अपने आदमियों को हुक्म देते हैं कि उसे छुपा दिया जाए, लेकिन उन पर शमून हमला कर देता है और ये मुकद्दस ताबूत अवराम के पास ले जाता है। लेकिन अवराम ये नहीं जानता कि ये सब सलाहुद्दीन के मंसूबे का हिस्सा है। शमून जो ताबूत चरा कर ले गया था वो नकली था। असली ताबूत मुला उमर और राज के मुहाफिजों के पास महफूज है। जैसे ही अवराम फौज को जमा करके उन्हें अपने जेरी कमान मुत्तहद करने की तैयारी करता है, सलाहुद्दीन पहाड़ी की चोटी से सब कुछ देख रहे होते हैं। फिर ऐन मौका पर सलाहुद्दीन ताबूत की तरफ एक आग वाला तीर चलाते हैं जो धमाका खीज मवाद से भरा हुआ होता है। नकली ताबूत जोरदार धमाके से फट जाता है और अवराम के ख्वाबों का महल धुआं बनकर बिखर जाता है। मुत्तहदा यहूदी रियासत बनाने का ख्वाब इसके सामने चकनाचौर हो जाता है। अवराम हैरत में खड़ा रह जाता है, जबकि काहन आजम और उसकी फौजें उसकी नाकामी पर गुस्से में उसे छोड़कर चली जाती हैं। अब अवराम क्या करेगा? क्या वो सलाहुद्दीन से इंतकाम लेगा? जानने के लिए देखते रहिए हलाल रिकैप्स। बर्नार्ड के खतरनाक मुतालबात विक्टोरिया के लिए सब कुछ बदल सकते हैं। क्या वो सब कुछ दांव पर लगा देगी? बर्नार्ड यरूशलेम पहुंचकर विक्टोरिया का सामना करता है, जो उसे देखकर बिल्कुल खुश नहीं होती। जब वो उससे पूछती है कि क्या वो अब भी उनके वालिदीन के माजी पर गुस्सा है, बर्नार्ड सर्द लहजे में जवाब देता है, मैं जहां भी जाता हूं खून के निशानात छोड़ता हूं। अगर यहां नहीं छोड़े तो समझो सुलह कर ली है। विक्टोरिया उसे गजा पर होने वाले हमले से खबरदार करती है और बर्नार्ड को उसके दिफा की जिम्मेदारी सौंपती है। लेकिन वो इतने पर मुतमईन नहीं होता, इसे उससे ज्यादा चाहिए। वो यहाँ शाम को फतह करने आया है और अगर वो कामयाब हो जाता है तो वो चाहता है कि बदले में विक्टोरिया उससे शादी करे। विक्टोरिया सख्ती से इनकार करती है, लेकिन बर्नार्ड पीछे हटने वाला नहीं। वो उसे याद दिलाता है कि अगर जंगी उसे कमजोर कर देते हैं तो उसका अपना भाई अमारलिक हमला कर देगा। मजबूर होकर विक्टोरिया शर्त कबूल करती है, अगर बर्नार्ड जंगियों को शिकस्त देकर शाम को फतह कर लेता है तो वो उससे शादी करेगी। क्या बर्नार्ड नामुमकिन को मुमकिन बना पाएगा या वो भी ग्रिगोर के अंजाम को पहुंचेगा? जानने के लिए देखते रहें हलाल रिकैप्स। सुल्तान नूरुद्दीन जिंगी रात में इस्मत खातून से शादी कर लेते हैं और अगली सुबह गजा पर एक सीक्रेट हमला करने का इरादा रखते हैं। जब बर्नार्ड को शादी की खबर मिलती है, वो अपने आदमियों के साथ तकरीब में पहुंचने का फैसला करता है। तकरीब में सुल्तान की पहली बीवी दिल शिकस्ता होकर अलग रहती है, जबकि कार उतीगन नशे में धुत होकर आता है, लेकिन सबको हैरान करके एक शानदार रक्स के साथ जश्न में शामिल हो जाता है। जैसे ही माहौल खुशगवार होता है, बर्नार्ड की आमद तकरीब को रोक देती है। बर्नार्ड सुल्तान को खबरदार करता है कि वो गजा पर हमले का मंसूबा मनसूख कर दें, लेकिन सुल्तान की जंग की ख्वाहिश और ज्यादा बढ़ चुकी है। दोनों के दरमियान शदीद गुफ्तगू होती है और बर्नार्ड धमकी देता है कि वो शाम को फतह करेगा और वहां विक्टोरिया से शादी करेगा। सुल्तान उसे फौरन जाने का हुक्म देते हैं और अहद करते हैं कि गजा पर वो पहले मुसलमानों का परचम लहराएंगे। अगली सुबह बर्नार्ड पहले ही गजा की दिफा को मजबूत कर देता है, क्योंकि वो जान चुका है कि सुल्तान शादी की तकरीब का फायदा उठाते हुए हमला करेंगे। क्या सुल्तान और सलाहुद्दीन अपने हमले में कामयाब हो पाएंगे? जानने के लिए देखते रहें हलाल रिकैप्स। जब सलाहुद्दीन और सुल्तान नूरुद्दीन गजा पर कब्जा करने की मंसूबाबंदी करते हैं, बर्नार्ड शाम पर हमले का मंसूबा बना रहा होता है। सलाहुद्दीन बर्नार्ड के इस इरादे को भांप लेते हैं और एक हिकमत अमली तरतीब देते हैं। वो गजा के अंदर से खुफिया सुरंग के जरिए हमला करेंगे, जबकि सुल्तान बाहर से लश्कर कशी करेंगे। इसी दौरान सुल्तान शाम के दिफा के लिए मौदूद को मजीद फौज भेजने का हुक्म देते हैं। बर्नार्ड अपनी खुफिया सुरंग के जरिए शाम की तरफ हमले का सफर शुरू करता है। सलाहुद्दीन के सिपाही बर्नार्ड के फौजियों को घात लगाकर मार देते हैं और अपनी राह हमवार कर लेते हैं, लेकिन बर्नार्ड ये सब पहले से जानता था। वो और उसके आदमी दूसरी सुरंग का इस्तेमाल करते हुए गजा से बासानी निकल जाते हैं। बर्नार्ड पहले ही शाम के रास्ते पर है, जबकि सलाहुद्दीन और उनके सिपाही एक और सुरंग के जरिए गजा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। जब सलाहुद्दीन गजा में दाखिल होते हैं तो वहाँ अजीब सी खामोशी का सामना करते हैं। अचानक तीरंदाज हमला करते हैं और सलाहुद्दीन का एक सिपाही मारा जाता है। फिर बर्नार्ड के कमांडर सलाहुद्दीन और उनके सिपाहियों को घेरे में ले लेते हैं और इंकिशाफ करते हैं कि बर्नार्ड शाम की तरफ रवाना हो चुका है। क्या सलाहुद्दीन इस खतरनाक जाल से बच पाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए